जय हिंद कैंडिडेट, कैसे हैं आप सभी। देखिए, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट से जो का केस चल रहा था, जो एसएलपी फाइल हुआ था, उसमें लगभग 4 सप्ताह से ऊपर का समय सभी को मिला है। उसमें दोबारा से जो लोग अभी तक अपना काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल किए हैं, उनको अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए, उसमें देखिए पहले भी आपको पता है कि पहले उसमें समय मिला हुआ था काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए। तो उसमें अभी एक ही रिस्पोंडेंट की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल हुआ था। जिस दिन रजिस्ट्रार कोर्ट में सुनवाई था उस दिन बस एक ही काउंटर एफिडेविट पे फाइल हुआ था। उसका जो प्रूफ है, आप जो किसी भी केस को ओपन करेंगे तो उस जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी प्रोसीजर होता है तो वो आपको ऑनलाइन इजीली मतलब बाद में अवेलेबल हो जाता है, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें आप पीडीएफ में देख सकते हैं कि उसमें बस एक ही जो है रिस्पोंडेंट है, उन्हीं की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल हुआ है। उसमें तो ऐसे भी रिस्पोंडेंट हैं जो अपना नोटिस जो है वो रिसीव ही नहीं की, रिटर्न करा दी। तो देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, दोनों लोगों के साथ धोखा हो रहा है। देखिए उसमें होता क्या है, पहले आप क्वालिफाइड के बारे में समझ लीजिए। जैसे क्वालिफाइड वाले हैं वो शुरू में जो है अपना एलपीए फाइल किए, जब हाई कोर्ट जो है पटना हाई कोर्ट निर्णय दिया कि नहीं आप पुराने नियमावली से ही बहाली कराइए, तो उस समय देखिए जब आप पहले केस चल रहा था तो उसी समय सरकार, देखिए सरकार तो नॉर्मली किसी केस का पैरवी करती है, उसका कोई केस हारे कोई केस जीते उससे उसको कोई बहुत मतलब नहीं होता है। एक अगर होता है कि उसकी ईगो का सवाल है तभी जो है वो मतलब अच्छे से कि किसी केस का पैरवी करती है। तो ये जो है बहालियां हैं उसमें सरकार का ईगो का कोई मैटर नहीं होता है, तो वो जो है सरकार छोड़ देती है। देखिए उसमें क्या है कि जो बहाली होना है उतने लोगों का होगा, उसका तो मतलब क्या बोलते हैं, कोई केस मतलब किसी का भी फेवर में निर्णय आएगा उसका वो बहाली करा के अपना फ्री हो जाएगी। लेकिन फिर भी सरकार ने जो है एलपीए फाइल किया, कैंडिडेट की तरफ से भी एलपीए फाइल हुआ था हाई कोर्ट में, लेकिन बढ़िया पैरवी नहीं होने के कारण वहाँ जो है क्वालिफाइड वाले वहाँ भी फिर उनका एलपीए जो है रिजेक्ट हो गया। तो फिर ये लोग ऐसे मतलब क्वालिफाइड चले गए, कुछ अलग अलग समूह में ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में आप गए, आप जो है आपको सुप्रीम कोर्ट में गए हुए आज 3 महीना से ऊपर, 4 महीना, लगभग 4 महीना मान लीजिए आपको, 4 महीना से ऊपर, आप मई में सुप्रीम कोर्ट में चले गए। कुछ लोग मई में गए, कुछ लोग जून में गए, जैसे जैसे जो लोग गए, ठीक है। मई आप जून ही वाले को उठा लीजिए, उसके बाद आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी ख़त्म हो गया, 4 महीने, नवंबर, आपको दिसंबर में लगभग, नवंबर में ऐसे है लेकिन दिसंबर में आपको मतलब कुछ लोगों का हियरिंग का डेट मिला, अलग अलग है सब। तो जो है आप सोचिए 4 महीना 5 महीना आप बर्बाद कर लिए। आप जो है अपने एडवोकेट से या आपको चाहे जो आपके पैरवीकार हैं उनको आप बोले कि क्या नाम है कि भैया मेरा जो है सर, मेरा जो है टाइम बर्बाद हो रहा है। अब बताइए 5 महीना आप जो है अभी तक आप कुछ नहीं करा पाए, तो 5 महीना तो आपका गया। कुछ क्वालिफाइड ऐसे भी हैं जो संविदा पे कार्य नहीं कर रहे हैं, कहीं वो ऐसे ही हैं और उनका जो है एकदम एज जो है बॉर्डर लाइन पे है। जैसे जो अभी एएनएम क्वालिफाई किए हुए हैं उनके पास तो अभी टाइम है, आप बहाल होते रहिए 40 साल तक, 38 साल तक, 37 साल तक, जिसको जितना मिला आप बहाल होते रहिए। लेकिन एक चीज़ बताइए, जो कैंडिडेट जब फॉर्म भरा होगा वो उस समय 34 साल का हो, फॉर्म आए हुए आज 3 साल होने जा रहा है, 2022 का फॉर्म है, 23-24 2 साल बीत गया, 1 साल बाद वो ओवर एज हो जाएगा। अगर केस 1 साल लंबा चल गया तो क्वालिफाइड वाले हैं जो एकदम बॉर्डर लाइन पे है वो तो चले गए, वो तो ऐसे ही वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। सरकार तो आपको एज का रिलैक्सेशन देगी नहीं। अब आइए, मैं संविदा वालों के लिए क्यों कर रहा हूँ, देखिए संविदा वालों के साथ तो और दिक्कत है। संविदा वाले जनरली आप जब भी देखेंगे तो संविदा वाले उसमें जनरली मतलब बहुत सारे ऐसे संविदा वाले कैंडिडेट हैं जो अभी ओवर एज अभी ही हो चुके हैं, अभी ही वो लोग ओवर एज हो चुके हैं। वो लोग करो मरो की स्थिति में है कि हाँ मेरा इसी बहाली में हो जाएगा तो हो जाएगा, इसके बाद तो मेरा तो ऐसे ही मैं बाहर हूँ। तो एक चीज़ आप सोचिए, कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए वैसे लोगों का भी नुकसान कर, क्वालिफाइड में तो है ही, आप सोचिए कि संविदा में भी ऐसे बहुत, संविदा में तो संख्या बहुत ज़्यादा है जो जब फॉर्म भरे थे तो उस समय वो मतलब उनका एज जो है एकदम बॉर्डर लाइन पे था। अभी भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं अगर उनका 1 साल डिले हो जाएगा तो जो है ऐसे ही वो लोग बाहर हो जाएंगे। तो सोचिए कि आप बहाली को क्लियर नहीं होने दे रहे हैं, आप जो है केस यहाँ पटना हाई कोर्ट में आप लड़ लिए और सुप्रीम कोर्ट में आप काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल कर रहे हैं, तो आपका मनोस्थिति यही ना है कि भैया मुझे केस को लटकाए रखना है। तो आप अपने जो है फ़ायदे के लिए या आप अपने ईगो के लिए जो है आप 10,000 कैंडिडेट, राउंड फिगर में कहिए 8,000 प्लस हैं क्वालिफाइड वाले, तो आप राउंड फिगर में 10,000 बोलिए, 10,000 कैंडिडेट का आप जो है पूरा लाइफ बर्बाद कर रहे हैं।
अब ये सोचिए अगर बड़ा वैकेंसी आ रहा है जो 30,000 35,000 पेपर में सब जो रोज़ रोज़ दे रहा है, तो सोचिए कि अगर 30,000 वैकेंसी आ रहा है तो उसमें जो है आप उतने लोगों का टाइम बर्बाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ये धोखा है, कैंडिडेट को सोचना चाहिए। वैसे लोगों को फंड ही ना करें जो उनको चीट कर रहे हैं। आप जो है पैसा जो है आपका है, खुद का है, आप जो है डायरेक्ट जाके अपना खुद से वो करिए, पैरवी करिए। अगर आप केस लड़ रहे हैं तो आप दूसरे किसी को मत दीजिए। कुछ दिन पहले एक जो है ऐसे ही एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें 2 कैंडिडेट जो है अपने आपस में लड़ रही थी। वो सब पैसा का ही मैटर था, उसमें आप आसानी से शब्दों को आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या खेल था सब। देखिए आपके हिसाब से चीज़ें होती हैं तो वो अच्छी हैं, आपके हिसाब से नहीं है तो वो अच्छी नहीं।